हमारे होटल की एक और रेसिपी स्पेशल आलू गोश्त। गोश्त का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक नए तरीके से आप लोगों को बताएंगे। इजी और सिंपल आसान सा तरीका, यकीनन आप लोग बनाओगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पूरी यूट्यूब में सर्च करोगे ऐसा तरीका कोई भी नहीं बताने वाला जो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं तो होटल वाला हूँ, मैं तो रेस्टोरेंट पर काम करता हूँ, तो वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हो तो साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ओरिजिनल तरीके से आलू गोश्त बनता है। रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 किलो गोश्त है और 1 किलो गोश्त में बोटी इस साइज से काटी हुई है। तो इसके अलावा आधा किलो आलू है। और ख़ास जो है ना आलू गोश्त का जो तरीका है, असल तरीका, तो ये ग्रेवी है। आप लोगों ने इस तरह ग्रेवी बनानी है तो आपका आलू गोश्त बहुत जल्दी बनेगा। और ऐसा आलू गोश्त बनेगा, आप पूरी यूट्यूब में सर्च करोगे तो ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो हम होटल का जिस तरह होटल पे बनाते हैं। प्याज भी नज़र ना आए, टमाटर भी नज़र ना आए और बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से तैयार हो। तो ये आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर है। इसको पहले हमने प्रेशर कुकर में उबाल के 5 मिनट, जब सीटी बोले तब फिर 5 मिनट के बाद ये ग्रेवी जो है ना तैयार हो जाती है। उसके बाद हमने इसको जूसर मशीन से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद फिर ये ग्रेवी जो है ना ये तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने पतीले में आधा किलो घी डाला है, आधा किलो। अब इसके नीचे आग लगाएंगे। तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो अब जो है वो लहसुन अदरक सुर्ख होने लग गया, तो अब हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे। 1 चम्मच ये सुर्ख मिर्च, 1 चम्मच ये सालन मसाला है नेशनल का पैकेट वाला, हम पैकेट वाला इस्तेमाल करते हैं। 2 हो गया। ये 1 चम्मच जो है ना हल्दी। ये तीन मसाले डाल दिए। अब कुछ मसाले बाद में डालेंगे। ये 3 मसाले मैंने अभी डाल दिए। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेवी है तो ये ग्रेवी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये तरीका ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। आप लोगों को जो है ना ग्रेवी बनाने में आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी कि प्याज जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ, टमाटर ख़त्म नहीं हुए। तो ये आसान तरीका है, जिस तरह आप लोग बनाएं। अब जो गोश्त है हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रेशर कुकर में डाल के अब इसमें हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैंने 4 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि ढक्कन बंद करेंगे। इसके ऊपर 4 लीटर पानी डाल दिया। अब ये तकरीबन आधा घंटा लगेगा। जब प्रेशर इसकी सीटी बोले तो ये आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा। तो अब इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। तो इस मसाले को इस घी में अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो मसाला बिल्कुल रेडी है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू डालेंगे। और साथ ही गोश्त भी तैयार है। तो गोश्त जो है ना प्रेशर कुकर से हवा निकालेंगे। तो गोश्त बिल्कुल तैयार है। तो यखनी के साथ अब हम इसी पतीले में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये आलू इसमें गोश्त में गल जाए। ठीक है। तो अब इसका ढक्कन बंद करेंगे। इसका ढक्कन बंद करेंगे। तो साथ में हम देखेंगे कि हम इसको देखेंगे भी कि नीचे से ये लग ना जाए। तो आग तेज़ किया हुआ है जब तक ये आलू गल जाए। तो 3-4 अदद सब्ज़ मिर्ची, अच्छा। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे, कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये 2 चम्मच नमक हो गया। अब इसमें हमने ये ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करना है और इसमें हमने गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला और साथ में हम 1 चम्मच और धनिया पाउडर शामिल करेंगे।
तो ये ज़ीरा गरम मसाला है, इसमें खड़े मसाले हैं सारे। तो ये देखो अभी ग्रेवी इसकी भी गाढ़ी हो गई है। अब थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे इसको ताकि और भी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। तो अब इसको हम स्टील वाले पतीले में डालेंगे, इससे निकाल के होटल पे ले जाने के लिए। तो अब हम इसको आग के ऊपर रखेंगे, हल्की आग पे, ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए। तो हल्की आग पे रखोगे ना तो थोड़ा सा इस तरह इसको हिला देना है। हिलने से क्या होगा, इसकी तरी ऊपर आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसकी तरी ऊपर आना शुरू हो गई है, देख सकते हो आप लोग। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ग्रेवी आप देख सकते हो, ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। और देखो ना टमाटर नज़र आएंगे ना प्याज नज़र आएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ज़रूर। और अगर पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह आसान रेसिपी आप लोगों तक पहुँचे।